बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाजरीन, पिछले दिनों एक ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दश में थी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बहस हुई, बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स ने उसके ऊपर शोर भी किया और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एहतजाज भी हुआ। हमारे सेनेट के चेयरमैन हैं संजरानी साहब, उनकी तकरीर हमने सुनी। यकीन मानिए मज़ा आ गया कि वाकई पाकिस्तान में ज़बरदस्त लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं और जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं सोचते। बहुत खुशी हुई उनकी तकरीर सुनकर। साहब फरमा रहे थे कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसमें जो सेनेट के मेंबरान होते हैं उनको बहुत तगड़ी मराअत दी जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेट्रोल दिया जाता है, उनको गाड़ियां बड़ी लेविश दी जाती हैं, उनको घर दिए जाते हैं। हमें बहुत कम है, जबकि इनको घर के पैसे भी मिलते हैं, इनको पेट्रोल के पैसे भी मिलते हैं। और पाकिस्तान की सबसे कंगली ये जो सेनेट की जो मेंबर्स हैं, सबसे कंगले फुकरा, इनकी कैंटीन जाकर आप देखें जिसमें मछली की प्लेट भी आपको 12 रुपए की मिलती है। दुनिया की सबसे गरीब तरीन जो लोग हैं वो ये सेनेटर्स, ये MP MNAs और ये इस तरह के सियासतदान हैं। इनकी आप कैंटीन देखें, जो पार्लियामेंटेरियन के अंदर जो कैंटीन है उसमें इनको चाय 1 रुपये में के 50 पैसे में मिलती है। इनको दाल सब्जी तो ये खाते नहीं हैं क्योंकि इनके पेट ख़राब हो जाते हैं। इनकी आंतें जो हैं वो अच्छा चीज़ खाना पसंद फरमाती है, क्योंकि पब्लिक का खाना इनको ऐसे लगता है जैसे देसी घी। इनको बेहतरीन फ्रूट मिलता है, इनको मटन की, इनको चिकन की जो टकाटक की जो प्लेट्स हैं वो बड़ी सस्ती चंद रुपयों में मिलती हैं, क्योंकि ये नहायत गरीब गुरबा लोग हैं और मांग तांग के खाने वाले हैं। क्योंकि मुल्क तो इन्होंने तुन के खा लिया, अब ये जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उसको भी खाने के ऊपर लगे हुए हैं। नाज़रीन, पिछले दिनों इन्होंने कहा कि हमें कम से कम 12 बंदे जो हैं वो मुलाजम देने चाहिए और हर साल हज पे हम आप अपना एक आध रिश्तेदार जो है वो भी साथ लेकर जाएं, ये भी होना चाहिए। और 2.5 लाख रुपया जो है वो इनको घर का किराया जो है वो दिया जाए, क्योंकि जिस घर में ये रहते हैं चाहे इनका अपना है उसका भी इनको 1 लाख रुपये इससे ज़्यादा की रकम जो है वो इनको किराए की मद में दी जाए, और मिलती भी है। नाज़रीन, 12 बंदे बहुत थोड़े हैं। मैं संजरानी साहब दरख्वास्त करूँगा हुकूमत वक्त से कि प्लीज़ खुदारा इन लोगों के लिए कम से कम 20-25 लोगों का जो है वो बंदोबस्त किया जाए। एक इनके सर में चंपी करे, तेल छेल लगाए, एक बंदा इनकी टांगें दबाए, एक बंदा इनकी सर की जुएँ निकाले, एक बंदा इनकी मूछें सीधी करे, कोई नाई जिसको कहते हैं बार्बर, वो होना चाहिए। एक आध बंदा जनाब इनको वाशरूम तक छोड़ने के लिए जाए। वाशरूम के अंदर का एक बंदा हमें माफ़ कर दें, वो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत प्राइवेसी होती है। तो एक बंदा वाशरूम तक छोड़ने के लिए, एक बंदा वापस वाशरूम से लेने के लिए, एक सासू माँ की खिदमत के लिए, एक ससुर जी की खिदमत के लिए, एक आपकी साली साला जितने भी लोग हैं इनके लिए, ये बंदे आप गिनते जाएंगे। सारे हमारे सेनेटर्स को चाहिए कम से कम 20 से 25 लोगों को जो है वो इनकी खिदमत के लिए रखें। एक बंदा इनकी टांगे शांगे दबाए, थक जाते ने ना, काम बहुत करते ने। मुल्क जड़ा वो लुटन का काम इन्होंने अल्लाह ने ठेका दिता, तो कम से कम इनको टांगे शांगे दबाने के लिए भी बंदा चाहिए। फिर इनको एक ड्राइवर चाहिए, एक ड्राइवर के साथ हेल्पर होना चाहिए। ड्राइवर बंदा थक भी जाता है ना सर, साहब दी गड्डी चलाने वाला बंदा थक जाता है। और 200 300 400 500 लीटर ना ये बहुत कम है। कम से कम 1000 लीटर इनको पेट्रोल देना चाहिए, ताकि जब गाड़ी से पेट्रोल जो इनका ज़्यादा हो जाए तो वो ये नाली में फेंक दें, गटर में फेंक दें, ताकि ये सारी चीज़ें इनको सहूलतें मिलनी चाहिए। और दूध मक्खन शक्खन के लिए इनको कम से कम 4 भैंसें सरकार के खाते में इनके जो है बगीचे में बांधें, ताकि इनको जनाब ताज़ा दूध मिले, लस्सी मिले, मक्खन शक्खन मिले। संजरानी साहब खाएं पिएं मौज करें। आवाम आटे की लाइनों में लगे
आवाम बिलों की लाइनों में लगें, आवाम बैंक में लाइनों में लगें, आवाम जाए भाड़ में जी। आवाम का तल्लक सिर्फ और सिर्फ टैक्स देना है। अगर आपने साबुन की एक गाची नहाने के लिए, पहले तो आपने नहाना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नहाने से आपको साबुन बार बार लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे सैनिटर्स लोगों का खर्चा जो उठाना है, आपने हमारे सियासतदानों का खर्चा उठाना है, तो आपने बिल्कुल नहाना नहीं है जी। आप साबुन की एक गाची लें, उस साबुन से आप कम से कम 2 से ढाई महीने आप जो है उसको इस्तेमाल करें। और सरसों का तेल से लेकर दुनिया की हर खाने पीने वाली चीज़ पर आपने टैक्स अदा करना है। बिजली हम आपकी महंगी करने लगे हैं, क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो शुरफा के लिए हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लिए हैं, क्योंकि सारा पढ़ाइयाँ तो उन्होंने की हैं। आपके बच्चों को पढ़ाना लिखाना थोड़ी है, आप तो ग़ुलाम कौम है। इसलिए आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल ममनू है, आपने इसकी तरफ जाना भी नहीं है। हम आर्मी चीफ से सैयद आसम मुनीर साहब से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करेंगे, सर अब कौम की उम्मीदें आप पे हैं, कौम आपकी तरफ देख रही है। खुदारा ऐसे लोगों से हमारी जान छुड़वाइए जो हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं, जो 12-12 बंदे अपनी खिदमत के लिए मांगते हैं, जो रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद भी मराहत मांगते हैं, और हज के लिए भी एक एक रिश्तेदार को जो है वो मांगते हैं। हम तो कहेंगे इनके पूरे पूरे रिश्तेदारों को हज करवाएं। वैसे तो इनका हज बनता नहीं है, लेकिन इनके ऊपर फ़र्ज़ है मुफ्त में आवाम के खून पसीने के पैसों पे इनके ऊपर जो हज है वो इनको ज़्यादा सवाब होगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, ये सारी मराहत लेने के 12-12 बंदे लेकर ससुरालियां टबरां मौजां करवाने के बाद मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको जब आपकी मौत होगी, आप इस दुनिया फ़ानी से जाएंगे, तो कब्र में भी आपको 2-4 बंदे चाहिए ताकि आपका हिसाब आधा वो करवा लें बेचारे, आपकी जगह पर वो छतरौल जो है उनकी होनी है वो करवा लें। सिर्फ आपने खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, इस चीज़ को याद रखिए। और जब आप इस दुनिया फ़ानी से जाएंगे, वहाँ पर आपको अपना हिसाब देना पड़ेगा। और जिन जिन 12-12 18-18 बंदे आपने मांगे और पूरी कौम को आपने निचोड़ के रख दिया, उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आसम मुनीर साहब, पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। आप सिर्फ पाकिस्तान के हीरो नहीं हैं, आप आलम इस्लाम जितने भी हमारे इस्लामी मुल्क हैं सब आपको बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं और आपके लिए आपके साथ खड़े हैं। पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा है, आपके साथ खड़ा है। खुदा के लिए हमें ऐसे लोग चुन के दीजिए, अपने जैसे मजबूत असाब के लोग लेकर आइए जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को इस मुश्किल की घड़ी से निकाल ले। इन नवाबों को निकाल बाहर फेंकिए जो 12-12 बंदे मांगते हैं, जो इतनी मराहत मांगते हैं। वापडा मुलाजमीन नौकरी करते हैं और उसके पैसे लेते हैं, उसके अलावा उनको लाखों जो सालाना आपके यूनिट्स हैं वो बिजली उनके खाते में जा रही है। ब्यूरोक्रेट्स पेट्रोल लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, सबसे गाड़ियाँ वापस लें, इनको बसों में लेकर आएँ, इनसे सारे पेट्रोल, इनकी सारी मराहत ले लें। अगर ये काम करते हैं तो उसकी सैलरी भी लेते हैं। और पाकिस्तान को बचाइए, पाकिस्तान की गरीब आवाम को बचाइए। आज भी सोशल मीडिया पर एक फैमिली जिन्होंने ख़ुदकुशी की है, बहुत ज़ोरों शोर था उसका, खून के आंसू रो रहे थे सारे लोग उन बच्चों को देखकर। 3 बच्चे, बीवी, और उसके बाद उस बंदे ने खुद को भी फंदा लगा के मार लिया। सर, इस वक्त पूरी कौम आपसे उम्मीद लगा के बैठी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इज़्ज़त दे और आप एक ऐसा पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएं जिसमें पाकिस्तानी सुकून का, सुख का सांस लें। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि ये जितने भी 2 नंबर शुरफा और इस तरह के मराहत लेने वाले या मराहत की ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन मनहूस चेहरों से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।